अभी जितना समाचार आने वाला है ये सब आपके बिहार का जो बीपीएससी है 67वीं या सीडीपीओ या फिर जो बिहार एसआई है या और भी जितने महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं इन सब में ये प्रश्न संभावित रहते हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों के को आप ध्यान से देखें और उनके उत्तर भी साथ के साथ देखते चलें और याद करते चलें। केंद्रीय गृह मंत्रालयों के द्वारा कोरोना से मरने वालों के परिजनों स्वजनों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश किस फंड से जारी किया गया है? इसका उत्तर है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। आपदा मित्र परियोजना क्या है? इसका उत्तर होगा आम नागरिकों को प्रशिक्षण देना। आपदा से केंद्र सरकार देश भर के 350 जिलों में आपदा मित्र परियोजना शुरू करेगी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। अभी हाल ही में विश्व भारती विश्वविद्यालय से विवाद उत्पन्न हुआ था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 4। अभी हाल ही में किस देश द्वारा साहित्य टकसाल से निकलने वाली सोने के ऊपर माँ लक्ष्मी पूरे वैभव के साथ विराजमान है? उत्तर है ब्रिटेन। अभी हाल ही में पोल्ट्री इंडस्ट्री के किस वायरस से बचाव के लिए मुर्गियों में लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन LPAI वैक्सीन लगाया जाना जरूरी होता है? तो वो जो वायरस है वो उसका नाम है N9A2 वायरस। प्रश्न संख्या 6। किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग आश्रितों के लिए पैट्रियोटिक पेंशन की आय सीमा बढ़ाई गई है? तो यह है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से दिया गया है ये। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रधानमंत्री ने किस संगठन द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की 35 प्रमुख विशिष्ट गुणों वाली प्रजातियों को देश के किसानों को समर्पित किया? उत्तर है ICAR नई दिल्ली, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। प्रश्न संख्या 8। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस कहाँ स्थापित हुआ? उत्तर वर्तमान में छत्तीसगढ़ रायपुर। प्रश्न संख्या 9। अभी हाल ही में देश में गोल्ड एक्सचेंज गठित करने का फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। प्रश्न संख्या 10। अभी हाल ही में देश में सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने के प्रस्ताव को किसके द्वारा हरी झंडी दी गई है? उत्तर सेबी द्वारा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11। किस मंत्रालय द्वारा 10 अक्टूबर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया गया है और उसकी संपत्तियों, कर्मचारियों और प्रबंधन को 7 सार्वजनिक इकाइयों के हवाले कर दिया गया है? रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत पैकेज के द्वारा के तहत केंद्र सरकार ने 16 मई को ये घोषणा की है। अब आएंगे लैंडसेट 9। 12वां प्रश्न। लैंडसेट 9 उपग्रह का प्रक्षेपण किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? उत्तर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या अब जितने प्रश्न हैं वो सब बिहार से संबंधित हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने IIT रुड़की के प्रोफेसर कमल जैन द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? सॉफ्टवेयर का नाम चक बिहार। प्रश्न संख्या 2। वारंट तामील करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम व अंतिम है? प्रथम दरभंगा, अंतिम मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 3। सबौर मखाना वन बीज अधिनियम के तहत कृषि प्रयोजन के लिए राजपत्र में
किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? उत्तर है केंद्र सरकार के द्वारा। प्रश्न 4, चालू वित्तीय वर्ष में राज्य बागवानी मिशन के तहत मखाना विकास योजना में कितने जिलों में ये संचालित होगा? तो ये जो मखाना विकास का ये जो काम है ये 7 जिलों में होगा: सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। प्रश्न संख्या 5, केंद्र के किस विभाग के द्वारा वित्तीय संपोषित परियोजना बायोटेक किसान हब एवं बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय ने राज्य बागवानी मिशन के तहत मखाना विकास योजना शामिल किया है? केंद्रीय बायोटेक्नोलॉजी विभाग से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। प्रश्न संख्या 6, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस से कितने दिनों का जागरूकता अभियान प्रारंभ करेगा? 7 दिनों का। प्रश्न संख्या 7, बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किस अभियान को चलाया जाएगा? पल्स पोलियो अभियान। प्रश्न संख्या 8, कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत द्वारा मछघी गांव में गोबर कंपोस्ट यूनिट स्थापित किया गया है, यह किस राज्य में है? तो बिहार के मधुबनी में है। ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगले श्रृंखला में और भी जो नए प्रश्न हैं वो आएंगे, तो इन सभी प्रश्नों को आप बार बार इसका रिवीजन करिए और यह आपके परीक्षाओं में ज़रूर से आने वाला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और संभावित प्रश्न है। धन्यवाद।